सर, क्या आप बिहार के हैं या फिर आपने सुने हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी या एक बिहारी सब पर भारी? ये जो बिहारी शब्द है ना, ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शब्द को इंगित करता। बिहारी से बिहार में की जो उपलब्धि है उसको भी दर्शाता है, तो बिहार के पिछड़ेपन का भी ये संकेत देता। सभी नेता इस शब्द को अलग अलग तरह से परिभाषित करते हैं। आइए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी इस बिहारी शब्द को कैसे परिभाषित करते हैं, आइए उनसे ही हम जानते हैं कि बिहारी शब्द क्या है। एक बिहारी 100 पर भारी। आपको हुआ है चीनी का रोग और नेता लोग आकर आपको गुड़ और चीनी और लड्डू खिला रहा है, खूब मजा ले लेके आप पी रहे। कहता है एक बिहारी 100 पर भारी। लड़का सब खूब ताली बजाता है। मेरे भाई, एक बिहारी जो है वो 100 पर भारी नहीं है। एक गुजराती है जो 100 गो बिहारी को अपने यहाँ खटा रहा है मजदूर बनाकर, और फिर भी हम लोग का आंख नहीं खुल रहा। ये दुर्दशा हम लोगों ने अपना कर लिया, इसीलिए पैदल चल रहे हैं, आपको हाथ जोड़ रहे हैं। अरे ये अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखो। आपका हमारा तो आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया। अब यहाँ विद्यालय बन जाए, आप पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, लेकिन अभी से भी अगर आप सुधर जाइए, कम से कम आपके बच्चों का जीवन सुधर जाए। जी, आपने देखे कि किस तरह से प्रशांत किशोर जी जो कि चुनावी रणनीतिकार हैं, अभी बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, घर घर जाकर लोगों को समझा बुझा रहे हैं और जाति पाति के जो राजनीतिक बैठ गया है, जकड़ गया है बिहार में, उसको तोड़ने का एक बड़ा संकल्प ले रहे हैं कि किस तरह से इस जाति पाति की जो राजनीतिक है इससे उठकर एक सशक्त बिहार बनाया जाए और एक अच्छे नेता का चयन हो ताकि बिहार की विकास हो। वो इस तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जो बिहारी हैं वो हमारा क्या कद्र है और हमारा इमेज नेशनल में क्या है। हर कोई को अपना स्वाभिमान पसंद होता है। आज हम बिहारी हैं और हमारा स्वाभिमान देश में क्या है वही वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वही वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। और नेता की इसमें क्या भागीदारी है, नेता किस तरह से आपको बुर्बक बनाते जा रहे हैं, चुटकी लेते जा रहे हैं, वो भी वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नेता आपके पास तभी आते हैं जब उनको वोट लेना हो। वोट लेने के लिए वो आएंगे और आपका चपलूसी करेंगे कि एक बिहारी 100 पर भारी या एक बिहारी सब पर भारी। लेकिन हकीकत वो नहीं है। अब हकीकत क्या हो गया है वो तो आपको भी पता चल गया। बिहारी भारी होने के लिए अब नहीं हुआ है, बिहारी नौकरी करने के लिए, कहीं पलायन करने के लिए प्रसिद्ध है। अब बिहारी बिहार में नहीं रहता है बल्कि बिहार से बाहर के राज्य में या बाहर के देशों में रहता है, यानी पलायन करने के परिस्थिति में बिहारी पहुंच गया। बिहार का ये दुर्दशा नेताओं के द्वारा किया गया है, जिसके कारण बिहार में बिहारियों का पलायन हो रहा। और वोट लेते समय वही नेता आकर करके उसी बिहारी के बीच कहता है कि एक बिहारी सब पर भारी या एक बिहारी 100 पर भारी, जिससे युवा लोग बहुत खुश होते हैं कि नहीं, हमारा जो पूरा देश में राज चलता है, हम पूरे देश पर भारी हैं। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत यही है कि हम पूरे देश की गुलामी करते हैं। हम बिहारी हैं, हमें गर्व है कि बिहारी है, लेकिन अब वो गर्व रहने वाली बात नहीं रहा है, क्योंकि अब गुलामी हम लोग करते हैं। अगर आप बिहारी हैं तो आपका पहचान यही है कि आप किसी का मजदूर होंगे या आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट मजदूरी करने जा रहे हैं। तो जब आप मजदूरी करने जाते हैं तो आप भारी कहाँ पर है? भारी तो वो होता है जो शासन करता है, जो अपने यहाँ खटाता है। लेकिन बिहारी तो खटने जाता है, तो फिर बिहारी भारी कैसे हो गया? चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी बिहार में पैदल चल करके एक ऐसे बीज बोने जा रहे हैं जिस बीज से आने वाले समय में बेरोजगारी, गरीबी और पलायन की जो समस्या है ये सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। आज अगर प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में पैदल चल चल कर अगर ये बीज बो रहे हैं या लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो लोगों को जागरूक होना चाहिए।
क्योंकि आज अगर ये जाति पाति धर्म मजहब से उठ करके एक नया राजनीति नहीं तैयार किया गया, एक नई सरकार, एक सशक्त सरकार, एक विकासशील सरकार, कामयाब की सरकार अगर नहीं बनाया गया, तो फिर बिहार से जो पलायन की समस्या है या बिहार से जो गरीबी की समस्या है वो सदा के लिए रह जाएगा। तो इसी बिहार की पलायन और बिहार की गरीबी, बिहार की बेरोजगारी को रोकने के लिए आज प्रशांत किशोर जी पदयात्रा कर रहे हैं।